सोचिए, हम आज चांद पर पहुंच गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहे हैं, लेकिन हमारी अपनी धरती पर आज भी हजारों साल पुराने ऐसे राज दबे हुए हैं जिन्हें हमारी मॉडर्न साइंस भी सुलझा नहीं पाई है। तो चलिए, आज इतिहास की कुछ सबसे बड़ी, सबसे हैरान करने वाली पहेलियों की दुनिया में चलते हैं। ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है क्योंकि हमें लगता है कि हम सब जानते हैं, पर असल में इतिहास के कई पन्ने तो अभी भी बिल्कुल खाली है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे ग्लोबल सफर के लिए जहां हर मोड़ पर एक नया सवाल हमारा इंतजार कर रहा है। हमारा ये सफर शुरू होता है जापान के तट से, बहुत दूर समंदर की गहराइयों से। यहाँ हम एक ऐसे स्ट्रक्चर को देखने जा रहे हैं जो शायद एक पूरा का पूरा डूबा हुआ शहर है। और अगर ये सच है तो ये हमारे इतिहास को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। 12,000 साल। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये स्ट्रक्चर इतना पुराना हो सकता है। अब जरा सोचिए, ये वो वक्त था जब आखिरी आइस एज खत्म हो रहा था। माना जाता है कि उस समय इंसान सिर्फ छोटे मोटे शिकारी हुआ करते थे। तो फिर कौन थी वो सभ्यता जो इतना विशाल और सटीक निर्माण कर सकती थी? इसकी खोज की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। एक लोकल डाइवर शार्क देखने के लिए पानी में उतरा था और उसे मिल गया ये विशाल पत्थर का ढांचा जिसमें एकदम साफ साफ सीढ़ियां और चबूतरे बने हुए थे। और सबसे अजीब बात पता है क्या है? गोताखोरों का कहना है कि इस जगह के पास आते ही उनके कैमरे और कंपास अचानक काम करना बंद कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये भी एक अनसुलझा राज है। तो आखिर ये है क्या ये सिर्फ कुदरत का एक करिश्मा है? देखिए, कई वैज्ञानिक तो यही मानते हैं कि ये बस समुद्री लहरों और भूकंप की वजह से बना एक नेचुरल फॉर्मेशन है। लेकिन दूसरी तरफ प्रोफेसर मसाकी किमुरा जैसे रिसर्चर्स हैं जिनका मानना है कि इसके बिल्कुल सीधे किनारे और 90 डिग्री के कोण इस बात का पक्का सबूत है कि इसे किसी खोई हुई सभ्यता ने बनाया था। सच क्या है, ये तो समंदर ने अपनी गहराइयों में छिपा रखा है। चलिए, अब समंदर की गहराइयों से निकलकर उड़ चलते हैं पेरू के सूखे रेगिस्तान के ऊपर। यहाँ जमीन पर एक ऐसी आर्ट गैलरी फैली है जिसे पूरा देखने के लिए आपको आसमान में होना पड़ेगा। ये है नाज़का लाइंस, रेगिस्तान की जमीन पर उकेरे गए विशाल चित्र। यहाँ एक बंदर की आकृति एक फुटबॉल के मैदान जितनी लंबी है और एक पक्षी का चित्र तो लगभग 3 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। सबसे बड़ा सवाल तो यही दिमाग में आता है कि करीब 2000 साल पहले बिना किसी हवाई जहाज या ड्रोन के लोगों ने इन्हें इतनी परफेक्ट शेप में बनाया कैसे होगा? अच्छा, इन्हें क्यों बनाया गया? इसको लेकर ना थ्योरीज की कोई कमी नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक बहुत बड़ा कैलेंडर था जो सितारों की चाल बताने के काम आता था। कुछ कहते हैं कि ये पानी के लिए देवताओं से की जाने वाली प्रार्थना का हिस्सा था। और हाँ, एक बेहद पॉपुलर थ्योरी ये भी है कि ये असल में एलियन स्पेसशिप्स के लिए बनाए गए रनवे थे। हमारा ये रहस्यमयी सफर जारी है और अब हम पेरू से सीधा पहुंच चुके हैं इंग्लैंड के हरे भरे मैदानों में। यहाँ खड़ा है दुनिया का शायद सबसे मशहूर और रहस्यमयी स्मारक, स्टोनहेंज। इसकी इंजीनियरिंग के कमाल को समझने के लिए ना बस ये एक नंबर ही काफी है। 25 टन। यहाँ लगे हर पत्थर का औसत वजन है 25 टन। ये लगभग 4 बड़े बड़े हाथियों के वजन के बराबर है। अब जरा सोचिए, 5000 साल पहले बिना किसी ट्रक, बिना किसी क्रेन, बिना किसी मॉडर्न टूल के इतने भारी पत्थरों को 240 किलोमीटर दूर से कैसे लाया गया होगा? और सिर्फ लाया ही नहीं गया, बल्कि उन्हें इस तरह से खड़ा किया गया कि वो साल के सबसे बड़े दिन उगते सूरज के साथ एक सीधी लाइन में हो। ये कैसे मुमकिन हुआ? इसका असली मकसद क्या था? क्या ये कोई कैलेंडर था या फिर कोई ऐसी जगह जहां बीमारियों को ठीक किया जाता था? कहानियों में तो जादूगरों और एलियंस की मदद का भी जिक्र मिलता है। और सुनिए, 2008 में एक रिसर्च ने यह भी बताया कि इन पत्थरों की बनावट ऐसी है कि यहाँ आवाज एक खास तरीके से गूंजती है, बिल्कुल किसी मॉडर्न कॉन्सर्ट हॉल की तरह। अब तक हम बात कर रहे थे विशाल पत्थरों और मैदानों की, लेकिन हमारी अगली पहेली एक छोटी सी किताब में बंद है। एक ऐसी पहेली जिसने दुनिया के सबसे स्मार्ट लोगों को भी चक्कर में डाल दिया है। मिले वॉइनिच मैन्यूस्क्रिप्ट से 15वीं सदी की ये 240 पन्नों की एक हाथ से लिखी किताब है जो आज तक एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है। इसका असली राज इसके पन्नों पर है। इसमें ऐसे अजीबोगरीब पेड़ पौधों के चित्र बने हैं जो हमारी धरती पर कहीं नहीं पाए जाते।
और ये पूरी की पूरी किताब एक ऐसी भाषा और लिपि में लिखी है जिसे आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है। इससे क्रैक करने की कोशिश किसने नहीं की? दुनिया के बेस्ट कोड ब्रेकर्स, भाषा के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स और यहाँ तक कि सबसे पावरफुल एआई सिस्टम्स, सबने कोशिश करके देख ली है। नतीजा, सबके सब बुरी तरह फेल हुए। ये किताब अपने राज बताने को तैयार ही नहीं है। तो आखिर ये है क्या? क्या ये किसी की सोची समझी शरारत है, एक बहुत बड़ा धोखा, या कीमियागरी का कोई छुपा हुआ कोड, या फिर ये किसी ऐसी भाषा का आखिरी सबूत है जो दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए खो चुकी है? ये सवाल आज भी हवा में तैर रहे हैं। हमारी ये यात्रा अब अपने अंत पर आ रही है, तो चलिए एक कदम पीछे हटकर सोचते हैं कि ये सारी अलग अलग पहेलियां हमें एक साथ मिलकर क्या बताती हैं। ये सभी रहस्य हमें एक ही बात सिखाते हैं कि हमारा अतीत हमारी सोच से कहीं ज्यादा अजीब, ज्यादा जटिल और ज्यादा रहस्यमयी है। इतिहास कोई ऐसी किताब नहीं है जिसके सारे पन्ने लिखे जा चुके हों। नहीं, ये तो एक ऐसा खुला मैदान है जहां आज भी अनगिनत सवालों के जवाब खोजे जाने बाकी हैं। और ये हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। धरती की गहराइयों में, पुराने खंडहरों में, या शायद सितारों से भी परे ऐसे और कितने अनगिनत रहस्य हैं जो बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।